स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड्स के ऊपर। मतलब ये आपको जो एक पिक्चर, एक फिगर नजर आ रही है, ये एक पिरामिड की है, जिसमें कि अगर हम इसकी बेस देखें तो इसकी बेस जो है वो एक हमारे पास रेक्टेंगुलर बेस है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ये रेक्टेंगुलर बेस जो है वो पिरामिड है। इसी तरह पिरामिड जो है वो ट्रायंगुलर बेस भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हम यूं बात करते हैं कि पिरामिड बनता कैसे, और फिर हम इसके वॉल्यूम के ऊपर आज बात करेंगे। मतलब वॉल्यूम जो एक थ्री डायमेंशनल हम कहते हैं, एक क्वांटिटी का नाम है, या मैं यूं कह सकता हूँ एक मैटर ने कितना थ्री डायमेंशन में लेंथ ब्रेथ और हाइट में, लेंथ ब्रेथ और हाइट में जगह घेरी हुई है, इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमने आज ये जो है कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले पिरामिड बनाते हैं और फिर एक राइट पिरामिड, या जिसको हम सिंपल पिरामिड कहते हैं, वो हमारे पास कैसे आता है। जैसे मैंने एक ट्राइंगल ली, ठीक है, एक कार्ड लिया जिसको ट्राइंगल की शेप में काटा। ठीक है, अब अगला कार्ड जो है इससे थोड़ा सा स्लाइटली मतलब कम, उसको मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से बिल्कुल सिमिलर, इससे मिलता जुलता काटा, लेकिन उससे थोड़ा सा एरिया में कम। इस तरह से कि मैं एक कार्ड को दूसरे कार्ड, तीसरे को चौथे, इस तरह से रखता गया, और ऊपर मुझे एक इस तरह से एक पॉइंट मिला एक हाइट कवर करने के बाद। चलें, इसको मैं कहता हूँ कि ये बेस से यहाँ पे एक हाइट ये कवर हुई है। तो ये इस तरह से बहुत से कार्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, और ये एक हमारे पास जो है वो पिरामिड बन गया। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये पिरामिड किस तरह के हमें नजर आए होंगे, इस तरह से बना हुआ हमें नजर आएगा। ठीक है, मतलब ये मैंने इसकी बेस बनाई थी। ठीक है, ये इस पिरामिड की मैंने क्या की थी जी, बेस बनाई थी। और ये समझ लें कि आप, ये वो बाकी कार्ड्स हैं जो कि हमने ऊपर नीचे इस तरह से रखे थे। ये साइड से हमें विजन नजर आ रहा है इसका, ये सामने से इस तरह से है। ठीक है, मतलब बैक साइड से, और ये इस साइड से। तो ये इस तरह से एक पिरामिड बन गया, ट्रायंगुलर बेस पिरामिड। अब इस तरह से कि हमने ये देखना है कि हमारे पास जो ये पिरामिड्स हैं, ठीक है, अब इसमें इसका वॉल्यूम कितना हो। तो इसके लिए अगर मैं जो है वो अगर प्रिज्म की बात करूं, प्रिज्म क्या होता है, अगर हम देखें इस प्रिज्म को कैसे बनाते हैं, कार्ड लूं मैं। ठीक है, अब इस कार्ड को मैं इससे कॉन्ग्रुएंट जितने भी कार्ड्स हैं सारे कार्ड्स इसके ऊपर रखता चला जाऊं। ठीक है, इस तरह से रखता चला जाऊं कि ये सारे कार्ड्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, और पहला कार्ड और लास्ट कार्ड जो है उनका अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया लूं तो वो एक जैसा है। ठीक है, मतलब ये वाली जो सरफेस हमें नजर आ रही है टॉप सरफेस, ठीक है, ये वाली, और जो ये हमारे पास नीचे इसके सरफेस है, चलें इसको भी मैं यहाँ से, ये इन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा। ठीक है, और बहुत से कार्ड पड़े, जैसे एक बुक पड़ी और उसके ऊपर हमें बुक के पेज जो हैं वो एक और डायमेंशन बनाते हुए नजर आ रहे होते हैं, अगर हम सामने से बुक को इस तरह से देख रहे हो। ठीक है, मतलब ये बुक के पेजेस हैं सारे, बहुत से जो ऊपर नीचे पड़े हुए हैं। तो आपके पास ये एक प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है, अब अगर ये प्रिज्म में इस तरह से लूँ कि इसका ऊपर वाला ये पोर्शन ओपन हो, ठीक है, ये पोर्शन ओपन हो, और ये इसकी मतलब ये कंटेनर हो, जैसे कि जिसमें कि पानी को आप रख सकें। ठीक है, इस किस्म का एक कंटेनर बना, जैसे गिलास होता है इस तरह, ये गिलास इस शक्ल का आप समझ लें बना हुआ। ठीक है, ये इसकी बेस है। तो अब इसमें अगर मैं ये जो इसी तरह की बेस का मतलब जिस ऐसा एक पिरामिड लूं जिसकी बेस का एरिया बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी बेस के एरिया के बराबर हो। ठीक है, और हाइट जितनी इसकी है, मतलब ये अगर हम इस तरह से ले लें, इसे देखें, अगर हम इसकी टॉप से इस ये चलें, इस प्रिज्म की अगर टॉप से देखा जाए तो यहाँ से इसका जो सेंटर बनता है इस लेयर का और इस लेयर का सेंटर, यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये इसकी क्या कहलाएगी जी, हाइट कहलाएगी। और जो मैं पिरामिड ले रहा हूँ, ये देखें, ये पिरामिड है। ठीक है, इसकी भी हाइट एग्जैक्ट मैं इसी के बराबर ले रहा हूँ, ये सेम हाइट ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये जो हमारा ये पिरामिड है, ठीक है, इसका वॉल्यूम हम एक एक्सपेरिमेंट के बाद जो है ये हमने कंक्लूड किया, देखा कि जो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है वो पिरामिड के वॉल्यूम से 3 गुना ज्यादा होता है, जिसकी बेस और हाइट हम सेम रखते हैं। मतलब बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट करें ये 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है इसका एरिया। ठीक है, तो इसका भी 25 स्क्वायर जो है वो सेंटीमीटर्स में ये एरिया होगा। ठीक है, और हाइट सेम होगी इन दोनों की। मतलब इस प्रिज्म की हाइट अगर फर्स्ट करें हमने जो है वो 5 सेंटीमीटर रखी है, तो इस पिरामिड की भी हाइट जो है वो कितनी होगी जी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से जब हमने ये इस प्रिज्म लिया, ठीक है, इसको खाली किया और एक पिरामिड लिया, एक सॉलिड पिरामिड, एम्प्टी समझ लें, अंदर से एम्प्टी है इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से उसको रेत से भर दिया। इस पिरामिड को क्या किया जी, इस पोर्शन को इसके खाली किया और इसमें
रेत एंटर कर दी, ठीक है। ये हमें फिर इस तरह से नजर आएगा, मतलब अब ये इसकी जो टॉप सरफेस है वो इस तरह से है, ठीक है, और ये इसकी बॉटम है। तो ये पिरामिड हमें इस तरह से बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हमने सैंड या कोई पानी भरा, ठीक है, ये भर गया यहाँ से, इस तरह से पानी से, वाटर से क्या हो गया जी, फिल हो गया सारा। और हमने इस भरे हुए इस जो पिरामिड है इसको इसमें एंटर किया, इस प्रिज्म में, ठीक है। तो ये प्रिज्म जो है एक दफा भरने से इतना फिल हुआ, दूसरी दफा भरने से इतना फिल हुआ, ठीक है, और तीसरी दफा जब इसको एंटर किया तो ये फुल अपनी टॉप सरफेस तक फिल हो गया। तो इसका मतलब कि ये 3 टाइम्स इस जैसे ये 3 हमने भर भर के, जब जो पिरामिड्स के जो हम बनी हुई हमारे पास गिलास था उसको हमने जब इस प्रिज्म वाले गिलास में, जिसकी बेस हमने ट्रायंगुलर बेस रखी जैसा कि इसकी बेस है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बराबर बनी। तो इसका मतलब 3 दफा भरने से फिल हो गया। इसका मतलब जो इसका वॉल्यूम है, इस प्रिज्म का वॉल्यूम है जिसकी बेस हमने ट्रायंगुलर रखी है, और इस पिरामिड जिसकी बेस हमने ट्रायंगुलर रखी है, सेम जिनका एरिया है और सेम हाइट है, ये एक रिलेशन बना गए हमारे सामने। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन जो बना इनके फार्मूला का, एक शॉर्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, मतलब ये फिर हमने एक्सपेरिमेंट जो है वो रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड्स के ऊपर भी किया, पेंटागोनल पिरामिड्स के ऊपर, सबके ऊपर किया। तो ओवरऑल हमने बात जो है निकाली कि जो वॉल्यूम ऑफ हमारे पास पिरामिड आया, ठीक है, पिरामिड आया, फर्ज करें अगर ये 30 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ जो प्रिज्म होगा, ठीक है, सेम बेस, ये याद रहे कि दोनों की बेस और हाइट सेम रख रहे हैं, सेम बेस, मतलब बेस मतलब जो इनकी ये वाला पोर्शन बनता है जिसके ऊपर ये बनना शुरू, सेम बेस प्लस हाइट, ठीक है, ये सेम रखी है मैंने। तो मैंने देखा कि ये इसकी जो वैल्यू आई है ये आई है 90 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब इनकी रेशो 1:3 की बनी। तो फिर इनकी रेशो अगर हम ले लें यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ओवर वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ठीक है, तो ये हमारे पास बनी 1:3 की रेशो, ठीक है। मतलब ये उससे 3 गुना ज्यादा होता है प्रिज्म का वॉल्यूम। और इसको अगर प्रिज्म के वॉल्यूम को इधर ले आया जाए, ठीक है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर इसको इस तरह लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास पिरामिड का फार्मूला बना, ठीक है, यहाँ पर हम अब लिखते हैं पिरा, स्पेलिंग ठीक करते हैं जी, पिरामिड, ठीक है, ये हमारे पास कितना बना, ये इक्वल टू बन गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ठीक है, विद सेम बेस एंड हाइट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी बात। तो इस तरीके से हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये फार्मूला ड्राइव किया, मतलब एक शॉर्ट वे निकाल लिया कि अब हम प्रिज्म का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है ये आप जानते हैं कि हम प्रिज्म का वॉल्यूम लेते हैं इसकी बेस एरिया, ठीक है, जो कि उस प्रिज्म की हम बेस बना रहे होते हैं, इस तरह से कार्ड रखा, सारे कार्ड कॉन्ग्रुएंट है, और इन्होंने कितनी हाइट कवर करनी लास्ट कार्ड तक, फर्ज करें 5 मीटर, ठीक है, या 5 यूनिट जो भी है। तो ये इस तरह से 5 जो भी इसकी हाइट आई है उसको हम इस बेस के एरिया से मल्टीप्लाई करते, तो ये वॉल्यूम आ जाता है इस प्रिज्म का, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। और ये हाइट किसकी मैंने बताई है आपको, ये मैंने बताई है हाइट आपको इसकी प्रिज्म की, ठीक है। लेकिन अब हम इस फार्मूला में ये जो बेस एरिया रखेंगे ये हम अपना पिरामिड का रख लेंगे, क्योंकि मैंने जब शुरू में कहा था कि दोनों की बेस और हाइट सेम रखेंगे। तो फिर जो हमारे इस पिरामिड का मतलब जो बेस होगी, बेस एरिया होगा, फर्ज करें इसका बेस एरिया जो है, मैं एक प्रॉब्लम इस तरह से बनाता हूँ कि एक मेरे पास पिरामिड है जिसकी बेस एरिया मुझे पता है वो है 27 स्क्वायर सेंटीमीटर्स में, और हाइट है इसकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 7 इधर कलर कर लिख देते हैं, जिस कलर में डिफरेंट कलर में लिखते हैं 7 सेंटीमीटर, ये 27 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा, अगर हम इन तीनों कैलकुलेशन इनको मल्टीप्लाई करें, ये 9 आ जाएगा, और 9 7 से 63 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब जो वॉल्यूम के यूनिट होते हैं वो क्यूबिक यूनिट्स में होते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन है इसमें। ये याद रहे कि अगर हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट को, अगर लेंथ को मैंने फीट में रखा है तो ब्रेथ को भी फीट में रखना पड़ेगा, और हाइट को भी फिर मुझे फीट्स में रखना पड़ेगा, और फिर मेरा आंसर जो है वो क्यूबिक फीट में आ जाएगा। मतलब जो भी यूनिट है वो सारे एक तीनों डायमेंशन के एक जैसे होने चाहिए, और फिर वॉल्यूम के जो यूनिट बनेंगे वो उसी यूनिट का क्यूब बन जाएंगे।